बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खीर की रेसिपी। ये ऐसी खीर है जो आप अमूमन शादियों वगैरह में, रेस्टोरेंट में, होटल वगैरह में आप खाते हैं। पिंक कलर होता है जिसका, वो हम लोग यही समझते हैं कि ये पका पका के इसका कलर जो होता है वो पिंक करते हैं, लेकिन इसका ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। जो आप मेरी रेसिपी प्लीज़ पूरी देखिएगा, आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये इसका पिंक कलर जो होता है वो किस तरह से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी खीर बनाना। तो इसके लिए जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं खीर। तो खीर बनाने के लिए पतीले में मैंने 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चावल हैं, ये टोटा चावल हैं जिनको मैंने आधा घंटा, 1 कप चावल थे जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब और अच्छी तरह से 6-7 बार अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है। तो अब हम ये इस पानी में ऐड करेंगे। तमाम चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको इस पानी के अंदर चावलों को गलाएंगे और चावल भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और ये पानी खुश्क हो जाएगा। तो फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अभी हम चावल को गला लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने जो है ना, ये पानी भी सारा खुश्क हो गया है। तो कुछ लोग होते हैं वो चावल ग्राइंड करके डालते हैं। अब हम ये विस्क लेंगे और इसकी मदद से अच्छी तरह से इनको थोड़ी देर के 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो चावल जो है ना वो बिल्कुल इससे मैश हो जाएंगे, ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह से चावल जो है वो अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1.5 किलो दूध, 1 कप मैंने चावल लिए थे तो इसके जब भिगो के रखें तो इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो अब मैं इसके अंदर 1.5 किलो दूध शामिल करूँगी। इस तरह से चावल थोड़े से देर पानी में बॉईल कर लें तो इसके बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब हमने आंच को आहिस्ता कर देना है और इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो जाए। आगे इसका एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हम शादियों पे खीर खाते हैं, होटलों वगैरह में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, उसका जो कलर होता है पिंक, एक तो इस तरह दूध में डाल दें और हल्की आंच पे छोड़ दें तो वो पक पक के ही उसका कलर पिंक हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक टिप बताऊँगी जिसकी मदद से आप जो है ना वो उसी तरह की खीर जो है ना वो घर में एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पे देखें दूध को बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 7 से 8 अदद हरी इलायची थी जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये शामिल करेंगे। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये 1 खीर मिक्स का पैकेट है जो कि हम जब दूध को बॉईल आ जाएगा, चावल वगैरह हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे खीर मिक्स का पूरा पैकेट। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही मज़े की बनती है खीर। तो अब हम इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना अब हम इसको पकाएंगे। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक खीर जो है ना हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो वाला जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। जब ये खीर गाढ़ी हो जाएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह से खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें इसकी ये जितनी हमें गाढ़ी चाहिए थी हो चुकी है। और अभी भी ये जो है ना आंच आहिस्ता पे पक रही है और इसे पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 2 चुटकी नमक ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि इससे खीर का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम वो काम करते हैं क्योंकि चीनी मैंने ऐड नहीं की है अभी तक, आपको पता है, लेकिन अब मैं इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रही हूँ। सीक्रेट ये है कि अब हमने चीनी ली है जितनी हमें चाहिए इसके अंदर, जितनी आप खाते हैं अपने हस्बे जायका, तो उसको मैंने एक फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम इसका कैरेमल तैयार करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कैरेमल बन रहा है। ये जो है ना वो पिंक होता जा रहा है और ये ब्राउन होगा। इसको ब्राउन करके जो है ना हम खीर में शामिल करेंगे और इसका कलर और टेस्ट जो है ना खीर का निकल के बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो बस तकरीबन ये हमारा कैरेमल तैयार होने वाला है।
ये देखो माशाल्लाह से कैरेमल जो है ना वो हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमने इसको पकती हुई खीर में ऐड कर देना है। ये तमाम कैरेमल हमने खीर में ऐड कर देना है। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे खीर को। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर पिंक। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। इसका कलर जो है ना वो अच्छी तरह से पिंक हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है तो इसलिए आपको जो है ना वो थोड़ा सा सही नज़र नहीं आ रहा होगा। और जब ये पक के तैयार होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको इसका सही से कलर नज़र आएगा। 2-4 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाते हैं ताकि जो हमने ये कैरेमल डाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाए। ये देखें माशाल्लाह से खीर का कलर कितना प्यारा पिंक सा निकल के आया है। तो खीर तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसके अंदर मेवा शामिल करेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो हमने खीर मिक्स शामिल की थी उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। और फिर ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा पिंक कलर निकल के आया है। बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज खीर तैयार हुई है हमारी। तो आप भी इसी रेसिपी से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी खीर की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त और यमी क्रीमी सी तैयार हुई है। और इसका कलर चेक करें, पिंक पिंक सा, बिल्कुल होटल वाला स्टाइल। रेस्टोरेंट में जो आप खीर खाते हैं, शादियों वाली जो खीर आप खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनी है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।